भाई जिंदगी की सबसे खतरनाक आदतों में से एक है कंपैरिजन, जो दूसरों की लाइफ को देखकर खुद को छोटा समझना है। कहते हैं ना लोग कि इंसान खुद से नहीं हारता, वो हारता है अपनी आसपास की चमक दमक को देखकर। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसी कहानी जो आपके लाइफ पर जुड़ी हुई है, जिसका नाम है कंपैरिजन या कंपेयर भी कह सकते हैं। एक ऐसी कहानी है जो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं छिपी हुई रहती है, और आज भी हम उस कहानी को बताने वाले हैं जो सबको हैरान कर देगी। तो आज हम बताने वाले हैं एक ऐसे इंसान की टूटी हुई आत्मा की, जिसका सबसे बड़ा रीजन है भाई इसी से। बात करते हैं विकास नाम के एक सादे लड़के की, जिसका मध्य घर, ठीक ठाक नौकरी, अच्छा सा परिवार मतलब भाई था, और एकदम खुशहाल जिंदगी थी, और दिल में ढेर सारे सपने थे। विकास बहुत खुश था। वो सुबह की चाय बनाता और मुस्कुराता, और जब भी घर से निकलना का होता है मतलब समय, जब भी घर से निकलता तब अपने आप से कहता कि आज मेरा दिन अच्छा होगा, मैं कुछ अच्छा करूँगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक ऐसा जहर घुल गया जो उसके जीवन में भाई परिवर्तन ला चुका था, जिसका नाम था कंपैरिजन, जिसे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं बताने वाला हूँ विकास सोशल मीडिया के जाल में कैसे फंस चुका था, कैसे मतलब उसी में खो चुका था। रोज की तरह विकास ने एक दिन सुबह उठकर भाई चाय का घूंट लेते लेते उसने रील स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। वहां पर वो देखता था कि किसी ने भाई नए नए पोस्ट किए, मतलब सफलता की, जैसे कि किसी की 50 लाख की शादी, किसी की जिम में बहुत बढ़िया बॉडी बनी है, किसी की नई बाइक है, किसी ने नया घर खरीद लिया है, किसी की भाई मतलब महंगी कार है। ऐसे ऐसे देखकर भाई उसके भी मन में एक उठता था सवाल कि मेरे पास क्या है। वो हर हर पोस्ट के साथ उसके मन में एक सवाल उठता था, भाई मैं अभी तक कहाँ हूँ, मैं पीछे ही क्यों हूँ। धीरे धीरे उसके मन में एक डर बैठ गया, जिसका नाम है कंपैरिजन। उससे धीरे धीरे करके भाई उसकी मुस्कान भी दूर हटती गई। लेकिन वो सोच में पड़ गया कि मेरा काम वही है, मेरा कमरा भी यही है, मेरा जीवन भी यही है, और उसे धीरे धीरे करके उसे सब कुछ छोटा लगने लगा, जिसे कंपैरिजन कहते हैं। उसे धीरे धीरे करके भाई लोगों से ईर्ष्या होने लगी, कंपेयर करने लगा कि मेरे से ये लोग आगे क्यों हैं, मैं अभी तक पीछे ही रुका क्यों हूँ। उसके बाद उसे कंपेयर की आग लग गई। एक दिन ऑफिस में विकास को पता चला कि उसका यही बेंच का एक लड़का वो एक बड़ी कंपनी में बैंक मैनेजर बन गया। तब उसे बहुत ही खराब लगा, और उस रात को वो सो भी नहीं पाया, और वो खुद खुद ही से सोचता रहा था कि वो तो मुझसे कम पढ़ता था, उसे ये मौका कैसे मिल गया, कहीं मैं फेलियर तो नहीं, कहीं मुझसे जिंदगी में कुछ तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ऐसे करके भाई वो मन में अपने सोचता रहा था, और लोगों से ईर्ष्या करने लगता। अब विकास हर चीज को तुलना की नजर से देखने लगा। खाना, कपड़ा, घर द्वार सब कुछ उसे छोटा लगने लगा। यहाँ तक कि उसे कंपेयर की आग लग गई थी, जो उसका आत्मविश्वास को टूटने पर भाई मजबूर हो गया था। उसे लग ही नहीं रहा था कि भाई वो कुछ कर पाएगा। उसका आत्मविश्वास सब कुछ टूट चुका था। वो जिंदगी में भाई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा उसने भाई ठान लिया था पहले ही। वो सिर्फ दो लोगों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने लगा, पूरी दुनिया से कंपेयर करने लगा, और उस प्रतियोगिता में कोई नहीं जीत होती। अब मैं बताने वाला हूँ कि उसके जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने भाई उसकी पूरी लाइफ ही बदल दी। उसे एक सच का आईना दिख गया। एक दिन विकास रोज की तरह ऑफिस में से जाते हुए
उस दिन विकास बस में जा रहा था, तो उसमें उससे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले, एकदम शांत स्वभाव के। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर भाई एकदम संतोष की चमक। और विकास उन्हें ही एकदम घूरे मतलब देख रहा था, उन्हें ही एक-टक ताक रहा था कि वे उनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वे इतने शांति से कैसे बैठे हुए हैं। उन्हें ना कोई चिंता हो रही थी, एकदम भाई खामोशी से बैठे हुए हैं, जैसे कि उन्हें कोई भी चिंता ही नहीं। विकास उन्हें ही देख रहा था बस, मानो बुजुर्ग ने उसका मन पढ़ लिया हो। वह मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या तुम तुलना के जाल में फंस चुके हो? क्या तुम लोगों से कंपेयर करने लगते हो कि वो कितना आगे है? विकास ने एकदम भाई चौंक गया। उसने कहा कि बाबा आपको कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारी आंखों में खुद को छोटा समझने का दुख साफ दिखता है, और वह दुख तभी आता है जब इंसान दूसरों की लाइफ को अपने से ऊपर रख देता है और उसे एकदम बड़ा बना देता है। विकास ने धीरे धीरे करके उनसे पूछा कि मैं तब क्या करूं? लोगों की लाइफ सच में मुझसे बेहतर लगती है। बुजुर्ग व्यक्ति हंसकर बोले, बेटा याद रखना, सोशल मीडिया और असल जिंदगी में दोनों में बहुत ही अलग है बात है। दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों अलग चीज है। असल जिंदगी में खुशी चीजों में नहीं, सोच में होती है। जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमारी सोच ही है। ये सोच ही है हमें जो एकदम हमें गिरा कर रखती है, कभी भी उठने नहीं देती। और इसी के चलते हम अलग अलग चीजें सोचने लगते हैं कि वो इतना आगे है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। लेकिन हम खुद को नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, उन्हें अपने से बड़ा बना रहे हैं। ये हमारी सोच ही है जो हमें हराती है। उन्होंने ऐसा जवाब दिया, तब विकास एकदम सोच में पड़ने लगा। तब भी उन्होंने कहा कि अभी मत सोचो, बस मेरी बात सुनो। एक पेड़ से पूछो, क्या वो बांस बनना चाहता है? क्या सूरज चांद बनना चाहता है? क्या पक्षी शेर बनना चाहता है? नहीं बेटा, क्योंकि हर किसी की एक यात्रा होती है, अपनी एक गति होती है, अपना एक सफर होता है। ये बात सुनकर विकास के दिल में एकदम भाई साफ साफ बात समझने लगा, और ये बात उसके दिल में एकदम उतरती चली गई। उनकी बात सुनकर उसने खुद से वादा किया कि वो अब दूसरों की मतलब अपने से कंपेयर नहीं करेगा। और उस दिन के बाद उसके जीवन में एक नया आरंभ हुआ। और उस दिन के बाद अब वह जब भी सोशल मीडिया ओपन करता, तब वह खुद से कहता कि मैं अब अपने मंजिल के करीब हूँ। अब उसे दूसरों की लाइफ से कोई मतलब नहीं था। वह समझ चुका था कि मेरा लाइफ कुछ और है, मैं कुछ और करूँगा, मैं लोगों से बहुत अलग हूँ, मैं नई नई चीज़ें एकदम करूँगा, उनके जैसा मुझे बनना ही नहीं है। क्योंकि भाई उसके अंदर एक आत्मविश्वास फिर से भाई वापस आ चुका था। उसे पता चल गया था कि मैं कुछ एकदम नया करूँगा। उसने कड़ी मेहनत शुरू की और अपनी नौकरी बदली और नई स्किल सीखी, और कुछ ही महीनों में अपने सपने के बहुत करीब पहुंच गया। विकास सीख चुका था एक बात जो आप समझ ही गए होंगे कि कंपैरिजन है जो आपकी खुशियों को मारता है, और आत्मविश्वास आपको जीवन में आगे बढ़ने में काम करता है। आज के बाद आप भी ये वादा करिए कि आप भी कभी कंपेयर किसी से नहीं करेंगे। खुद को अपने से बड़ा मानिए, और कोई भी बड़ा नहीं है। भाई इस वीडियो में मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि विकास तो बस एक भाई किरदार है, इस कहानी का एक किरदार है। असल जिंदगी में भाई हम सभी विकासी हैं, समझ लो। हम हर किसी से भाई तुलना करते हैं कि वो इतना आगे है, वो मतलब सक्सेस है, वो मतलब कुछ करता है, और हम कुछ भी नहीं करते, हम खाली हाथ बैठे हुए हैं। भाई ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि ये सोचना हमारा काम नहीं है।
भाई अगर तुम दूसरों की लाइफ को देखकर ऐसे ही मतलब भावुक हो गए तो तुमसे कुछ ही नहीं होगा। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मान लो कि दूसरों की लाइफ को देखकर एकदम एथू मत हो जाओ सीरियस कि वो इतना आगे कैसे है। मान लो कि वो इतना आगे है तो भाई उसने कड़ी मेहनत की होगी, या फिर भाई अपने भाई सब कुछ नींद थकान सब कुछ मतलब भूल चुका था और सिर्फ काम पर ही लगा हुआ, तभी ना भाई वो एक दिन सक्सेस पाया है। भाई समझ लो कि हमारी मंजिल, हमारी लाइफ, हमारी जीवन सब कुछ अलग है। हम लोग कुछ आगे जाकर कुछ करने वाले हैं। हम लोगों की लाइफ से बहुत ही अलग है, उनकी समझ से बहुत ही अलग है। और लोगों को जो भी समझना है समझे। भाई आपको उससे कुछ मतलब होना नहीं चाहिए। मान लो कि आप उसकी चमक कर देखकर अपनी रोशनी को बहुत ही कम कर देते हैं कि वो इतना आगे कैसे हैं। भाई एक बात याद रखना कि लाइफ लाइफ का एक ही मतलब रूल होता है कि दूसरों को मतलब देखोगे तो भाई आपके अंदर एक कंपेयर की आग लगी रहती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात याद रखना, इस बात को भूल जाना कि कंपेयर भाई कुछ है बात। कंपेयर मतलब करते हो आप दूसरों से तो भाई इससे क्या होता है, आपको ही मतलब जेलस जैसा फील होता है। आपको लगने लगता है कि आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं इतना पीछे ही क्यों हूँ, मैं इतना रुका हूँ क्यों हूँ, कि मैं हार चुका हूँ एकदम, ऐसा आपको लगने लगेगा। लेकिन लाइफ का भाई मतलब यही काम है कि अपने से बस मतलब रखो, दूसरा क्या कर रहा है भाई वो बड़ी मेहनत किया होगा तभी तो इतना आगे पहुंचा है। आप भी उतना मेहनत करिए और आप भी कुछ नया करिए। जरूर नहीं है कि आप भी वैसा ही करिए जैसा वो कर रहा है। इसके बारे में और भी बात बताने वाला हूँ। विकास तो भाई बस एक किरदार था, असल जिंदगी में भाई हम सभी विकासी हैं। भाई अभी से अब आप वादा करिए कि आप दूसरों से एकदम तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि ये तुलना है ना हम लोगों को भाई बहुत कमजोर बना देता है। ये मतलब एक तरह का भाई जेठू ही है, मतलब माइंड को कमजोर कर देता है एकदम। इसलिए तुलना को एकदम हटा दीजिए अपने आप से और खुद को अपने से मतलब अलग कर दीजिए कि मैं कुछ नया करने वाला हूँ। अपने आप को खुद से स्वीकार लीजिए कि मैं कुछ कर लूँगा, मैं बहुत ही मतलब अलग हूँ, मैं उसके जैसा नहीं हूँ पर उससे भी बेहतर। और खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि आप जहाँ पर हो मान लो कि आपसे भी कोई बहुत पीछे होगा जो आप तक पहुँचने की भाई मतलब सपना देखता होगा कि मैं काश ऐसा भी हो चुका मतलब होता तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप समझ जाइए कि मतलब आप जहाँ पर हो वहाँ पर किसी की एक ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, एक दिन आप बहुत ही आगे चलकर मतलब कुछ कर ही लेंगे। लेकिन अपने आप को कभी छोटा मत समझिए और कंपैरिजन को साफ हटा ही दीजिए। हेलो दोस्तों, आई एम दयाशंकर गुप्ता, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है संघर्ष गाथा, जिस पर आप देख ही रहे हैं, देख लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ और एक नए रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए भाई मिलते हैं फिर, बाय टाटा।